साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में नई तारीख रकम। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते और मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज भी मौखर कर दी गई। नई करारदाद पर वोटिंग अब आज रात होगी। मुसव्वदे में जंग में वक्फा, मुआहिदा या इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के अल्फाज पर इख्तलाफात। इसराइल और अमरीका करारदाद में जंगबंदी की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। हमास के सियासी सेल के सरबराह इस्माइल हनिया आज मिस्र जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल से हमले रोकने, कैदियों की रिहाई और गजा के मुहासरे के खात्मे के लिए मुआहिदे पर बात होगी। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा जंग में एक और वक्फे पर आमादा है। गजा में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी बम गिरा दिए। एक रोज में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को निशाना बनाया। मुल्क में बिजली मजीद 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी। मुमकिन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक मुतालिका आरओ ऑफिस में जमा कराने होंगे। गुज़श्ता रोज NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के लिए 3 हलकों से कागजात नामजदगी लिए गए। कौमी असम्बली के हल्का NA 155 और 2 सूबाई हलकों PP 227 और PP 228 के लिए कागजात नामजदगी लिए गए। मुल्क की 3 बड़ी सियासी पार्टियों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुख्तलिफ बार्स का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सियासी है मगर इसकी कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात के मौके पर कोई बहरान पैदा नहीं करना चाहिए। लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, एतराज़ उठाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चारों बार्स ने अलग अलग एलामिये जारी किए। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई हल्का बंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक़ की बजाय इन तज़ादात का नोटिस लें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वक्त पर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। ये खबर गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 182 जिला सरगोदा में है, वहाँ कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। इसी उसूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है और वकला की सही तर्जुमानी नहीं करती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। कहा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। शायद उनके इक़दामात का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है जिसके हम हक में नहीं। कहा, बेहतर होता कि आरोज अदलिया से होते, लेकिन ये जिनको भी लगा रहे हैं उस पूरे इलेक्शन अमल की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे ली है। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना तर्ज अमल काबिल कबूल नहीं। PTI से बल्ले का निशान वापस लेना बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा, इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। हल्का बंदियों पर अपीलें इलेक्शन के बाद सुनेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक कमीशन अगले हफ्ते फैज हमीद को तलब कर सकता है। इंक्वायरी कमीशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड कराया। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। साजिद कियानी ने TLP के खिलाफ ऑपरेशन में किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की है। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। अमरीका ने अफगानिस्तान में असलहा नहीं छोड़ा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अमरीकी असलहा इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर कहा, अमरीका ने असलहा अफगान फौज को दिया था। जिस असलहे की बात की जा रही है वो अफगान नेशनल आर्मी का था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ज्वेलरी सेट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान दिया कि दबाव में आकर ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई। रेफरेंस में नैब ने कहा कि वजारत उज़्मा के दौर में बानी PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। इनमें से 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ बानी PTI और बुशरा बीबी ने मालियत कम जाहिर करके अपने पास रख लिए। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया, कीमत कम दिखाकर उसे भी हासिल कर लिया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान हर तोहफा तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा, जजेस ने आयन शिकन को हार पहनाए। जजेस ने पार्लियामेंट टूटने पर कहा ठीक हुआ। जजेस ने कहा, नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आए वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब अवाम को पता चलना चाहिए कि वो मेहनत क्या थी। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, भारत या अमरीका नहीं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। तब्दीली सब्ज बाग था। अब नून लीग के टिकट लेकर जीतने वाले मुल्क को गर्दाब से निकालने की नीयत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बानी PTI मुल्क में नफरत, इंतकाम और तकसीम की सियासत को वापस लाए। सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। सबको चोर कहने वाला घड़ी चोर करार दिए जाने के बाद सोचता होगा कि ये शायद वो गलत था। लाहौर हाई कोर्ट बार से बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान PTI के हामियों ने बानी PTI के हक में नारे लगाए तो बिलावल ने कहा वो इस पर नाराज नहीं बल्कि खुश हैं। पुराने सियासतदानों की तरह ज़बरदस्ती किसी को जिए भुट्टो का नारा लगाने का नहीं कहेंगे। सियासी कारकुनान की इज्जत और एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों।
कराची की शायरा फैसल पर 13 मंजिला इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 14 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स, एक स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाई गई। सबसे ज्यादा नुकसान 5वीं, 6ठी और 8वें फ्लोर पर हुआ। हुकाम के मुताबिक इमारत में एसी कूलिंग सिस्टम वायरिंग में आग लगी थी। रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद को रेस्क्यू किया गया। धुंध के बायस पंजाब और बालाई सिंध में मोटरवे और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, M3 दरखाना से समुंदरी तक और मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे शामकोट से गोजरा तक बंद कर दी गई। मुल्तान सखर मोटरवे पर भी हद निगाह कम। मोटरवे हुकाम की ड्राइवर को एहतियात की हिदायत। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर। स्मॉग की शिद्दत में कमी। कराची के नीपा फ्लाईओवर के नीचे तज़ीनो आराइश और बहाली के काम का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इस जगह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही दुरुस्त रखा जा सकता है। नीपा के अतराफ भी खूबसूरत ग्रीन जोन बनाएंगे। अगले 4 सालों में शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कराची वाले फैसला करें, उनको वॉल चॉकिंग की सियासत चाहिए या मुस्बत सियासत। आइन में वाज़ेह है, गैस के इस्तेमाल का पहला हक उस सूबे को है जहां ये पैदा होती है। सिंध मुल्क की कुल गैस का 65% पैदा करता है। सिंध को कुदरती गैस का आइनी हिस्सा फराहम किया जाए। सनती जोन्स में गैस की किल्लत पर निगरां वज़ीर आला सिंध का निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा कि सिंध को RLNG खरीदने पर मजबूर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इजाफी गैस के सिवा सूबा दीगर सूबों को गैस देने का पाबंद हरगिज नहीं। सनती जोन्स में हफ्ता और इतवार गैस की बंदिश खत्म की जाए। सनती जोन्स को पूरे प्रेशर के साथ बिला तातुल गैस को यकीनी बनाया जाए। स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम जारी रखने की हिदायत कर दी। पैनल अस्पतालों को लिखे गए खत में कहा गया, आज़ाद कश्मीर के शहरियों को अगले 10 दिन तक सेहत सहूलत प्रोग्राम की सहूलियात दी जाएं। ताहम इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर सिंध के शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। स्टेट लाइफ ने पंजाब की जानिब से फंड फराहम न करने पर वफाकी प्रोग्राम बंद कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला कोयटा से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा से सीवरेज के पानी के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। लोगों की नकल मकानी के बायस पोलियो वायरस सामने आ रहा है। नकल मकानी करने वाली आबादियों के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तुर्बत के इलाके दश्त में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जान बहक। रावलपिंडी पुलिस का साबिक एहलकार 7 साल बाद बाजियाब। मुबैना अगवाकार गैंग की 3 खवातीन अरकान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अगवाकार गैंग मुस्तकीम खालिद को सिंध ले गया, भीख मांगने पर मजबूर किया। अगवाकार अपनी निगरानी में भीख मंगवाते और तशद्दुद करते थे। मुस्तकीम खालिद के मुताबिक गैंग ने उसे अगवा करके टांग तोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने के बायस मुस्तकीम खालिद को अगवाकार रावलपिंडी वापस लाए। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से एहलकार को बाजियाब कराया गया। मुस्तकीम खालिद 2006 में पुलिस में भर्ती और 2011 में नौकरी से फारिग किया गया था। मुस्तकीम खालिद 2016 से लापता था। बड़ी मेहरबानी भाई पाकिस्तान रेलवे की, हमारे लिए लाहौर के लिए गाड़ी नहीं थी। लाहौर के लिए गाड़ी अवाम एक्सप्रेस चलाई, अवाम को बहुत सहूलत है, वो बहुत सहूलत है, लोग बहुत खुश हैं। इतनी हमारे को खुशी हुई है कि हम क्या बताएं कि जो अवाम एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज बहाल हुआ है। दिन के टाइम पे हमारे पास ये पहली ट्रेन है जो हमारे पास ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुसाफिरों को लेके अपनी मंजिल की तरफ जाती है। पडीनन में सैलाब के 1.5 साल बाद ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। मकामी शहरी खुश। बलोच यकजहती मार्च आज तौंसा से डेरा इस्माइल खान रवाना होगा। मुजाहिरीन का कहना है पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरा में तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएं।
आसिफ अली जरदारी से रहनुमा BAP असरार तरीन की मुलाकात। साबिक वफाकी वजीर असरार तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमा PTI गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मोहम्मद जमान भी पीपल्स पार्टी में शामिल। इस्लामाबाद कचहरी में वकील के कोर्ट की जेब में मोबाइल फोन की बैटरी फट गई, कोर्ट जल गया। माहिरीन के मुताबिक ओवर चार्जिंग से मोबाइल बैटरी की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है, मगर बैटरी फटने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। मुमकिन है बैटरी में कोई नुक्स हो जो इसे हादसे का सबब बना। एक और वजह सेलफोन पर मुख्तलिफ ऐप्स के बैक वक्त खुले रहने से प्रोसेसर का गर्म होना भी हो सकता है। बैटरी दर्जा हरारत ज्यादा होने पर फट सकती है। कबायली जिला औरकजई में पहली बार खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। नोटिफिकेशन जारी, असिस्टेंट कमिश्नर जहरा नूर को लोअर औरकजई में तैनात किया गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। आजम खान और साहबजादा फरहान की टीम में वापसी। अब्बास आफरीदी और हसीबुल्ला स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान की भी टॉप ऑर्डर में एंट्री। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है 3-4 साल में बैकअप्स तैयार नहीं किए गए। साहबजादा फरहान भी ओपनर है, कुछ ना कुछ तजर्बात करना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात सैरोगेट कंपनीज की तशहीर पर बरहम पाबंदी के बावजूद पर टेस्ट के दौरान टीवी पर बैटिंग कंपनी के लोगों क्यों ऑन एयर गए। PCB, PTV और पैमरा समेत कई इदारों को नोटिस जारी। मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पाकिस्तान में सैरोगेट एडवर्टाइजिंग पर पाबंदी। पर टेस्ट के दौरान मैदान में कोई इश्तिहार नहीं लगा था, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी टीवी पर इश्तिहार दिखाए गए। UN जनरल असम्बली में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफती मुज़ाकरात की तरवीज के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान और फिलिपाइन ने स्पॉन्सर की थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक करारदाद में मजहबी अलामतों की अहमियत और एहतराम की ज़रूरत को उजागर कर दिया गया। करारदाद में कहा गया कि तशद्दुद को किसी मजहब, शहरियत या तहजीब या किसी लिसानी गिरोह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। करारदाद इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और मजहबी अदम बर्दाश्त के तशवीशनाक इजाफे के तनाजुर में बहुत अहम है। और क्रिसमस करीब आते ही कराची में मसीही बरादरी के बड़े त्यौहार की तैयारियों के लिए मार्केट्स में रश बढ़ने लगा। मसीही बरादरी घरों, दफातर और गिरजाघरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ।